भैया तानों से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ये पता कि मैं माँ हूँ और मैं उस बच्ची की माँ हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता। मुझे बहुत गंदा गंदा बोलते थे लोग, और जो कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा ही मिले। अंकल आंटी जी, भैया दीदी जी, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के सिर्फ रिक्वेस्ट ही है कि आप सबने मेरी दीदी को ढूंढवा दिया। थैंक यू अंकल आंटी जी। हम हाईवे पे चलते थे, पानी नहीं होता था, दूर दूर तक पानी भी नहीं पीते थे ये, लेकिन इन बच्चों ने इतनी हिम्मत दिखाई कि नहीं वहाँ हम अपनी दीदी को लेके आए। बेटा नाम क्या आपका? दीपक सोनी। दीपक सोनी। बेटा दीदी मिल गई है, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, हमारी दीदी किसी से भी नहीं मिल सकती, सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा ही मिली, और सोशल मीडिया से ही हमें आस थी, और जो कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा ही मिले। अंकल आंटी जी, भैया दीदी जी, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के सिर्फ रिक्वेस्ट ही है कि आप सबने मेरी दीदी को ढूंढवा दिया। थैंक यू अंकल आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बेटा दिन रात रोडों पे फिरे हो, सड़क पे भूखे नंगे पैर, क्या कहना चाहोगे? अंकल जी, हमने सारे प्रयास करे, कोर्ट के बाहर धरना भी लगाया, चंडीगढ़ तक पैदल भी गए, मेरे पापा ने पेट्रोल भी डाला अपने ऊपर, आईजी ऑफिस के बाहर भी धरने दिए, सारे मंत्रियों के घर के पास भी धरने दिए, सीएम साहब से भी 2 बार मिल चुके, लेकिन उन चीजों का भी कुछ भी मतलब नहीं निकला। लेकिन मेरी दीदी उन चीजों से भी नहीं मिली है तो सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा मिली है। और हमें किसी, जैसे मैं वीडियो डालता हूँ तो किसी अंकल जी का फोन आया था हमारे पास कल, उनने बताया कि ऐसे ऐसे है दिल्ली में कहीं मेरी बहन, तो हमने पुलिस वाले अंकल जी को बताया, हमारे इंस्पेक्टर हैं राजेश अंकल जी हैं, उनके साथ हम गए पुलिस वाली टीम के साथ, उनने ढूंढा, वो मेरी दीदी को ले आए, वो अपनी कुछ कार्रवाई करके और वो हमारी दीदी को हमें दे देंगे। और मेरी एसपी अंकल जी से हाथ जोड़ की विनती है, अगर आपको कोई भी उनका पुरस्कार देना है तो आप राजेश अंकल को दे सकते हैं, क्योंकि उनने ही हमारी बहुत हेल्प करी है और बहुत अच्छे से भी बोलते थे वो, क्योंकि बाकी पुलिस वाले अंकल जी तो हमें धक्के भी मारते थे, उन अंकल जी ने इतने अच्छे से हमारे साथ व्यवहार किया ना, वो अंकल जी सबसे अच्छे थे। सबसे बड़ी खुशी एक माँ को होती है, बच्चा गायब हो जाता है, 1 साल होगी लगभग हर्षिता सोनी को यहाँ से गायब हुए, क्या कहना चाहोगे, कितनी खुशी महसूस हुई है? मतलब शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते जितनी हमें खुशी हो रही है। और मतलब हमने इतने प्रयास किए हैं, ये बच्चे सारा दिन, दीपक सारा दिन देबू भूखे रहे हैं, ये रोडों पे चले, इनके पैरों से खून आने लगे थे चलते चलते, शायद इनको सारा दिन हम हाईवे पे चलते थे, पानी नहीं होता था, दूर दूर तक पानी भी नहीं पीते थे ये, लेकिन इन बच्चों ने इतनी हिम्मत दिखाई कि नहीं वहाँ हम अपनी दीदी को लेके आएंगे। हम एक बार ये हो जाता था, बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, लेकिन इन बच्चों ने बहुत हिम्मत दिखाई है। और ये दीपक यही बोलता था कि माँ मैं एक दिन अपनी दीदी को जरूर ढूंढूंगा, मैं छोटा जरूर हूँ, कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे से जितना होगा मैं उतना करूंगा मैं। और बच्चों ने साथ दिया, हमने हर जगह धरने प्रदर्शन किए, ऐसी कोई शायद जगह ही नहीं है जो हम गए ना हो, जहाँ हमने गुहार ना लगाई हो। और आप पत्रकार भाइयों ने हमारा शुरू से लेके और अब भी हमेशा साथ में हमारे खड़े रहे हो आप लोग का भी हम सहे दिल से सारा परिवार धन्यवाद करता है कि आप लोग ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत। और प्रशासन भाई, जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है अब जो लगी हुई है, उनसे हम मिले हैं तो हमें ये समझ आया कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। उनमें जो राजेश जी थे, जो इंचार्ज थे हमारे, जो सारी उन्होंने जितनी भी कार्रवाई की है दिल से की है, हम लोग से बात की है, मतलब हम लोग का उन्होंने दर्द समझा, और उस चीज को अगर जितने हम दर्द में थे ना उतना उन्होंने तंग नहीं किया, उस चीज को समझा, हमारा सपोर्ट किया, हमें समझाया जहाँ समझाना चाहिए था। उन्होंने इतनी सपोर्ट की, उनकी मेहनत से और दीपक की मेहनत से। इस दीपक के फॉलोवर ने किसी ने देखा, उन्होंने बताया कि आपकी बहन यहाँ है, सारी बात, तो इस बच्चे ने लेकिन हार नहीं मानी लास्ट तक। मैं अपनी दीदी को ढूंढ के रहूंगा माँ, मैं अपनी दीदी को रोज यही बोलता था, मैं ढूंढूंगा माँ, मेरी दीदी मिलेगी, एक दिन आएगी, और वो चीज हुई। और मतलब हमें ये लग रहा है कि कब वो आए हम देखें, हमने सिर्फ उसकी आवाज सुनी है 1 साल में, जहाँ वो 10 मिनट लेट होती थी ना, हम लोग को ये लगता था कहाँ गई, कितनी देर में आएगी। 1 साल के बाद हम अपने बच्चे को देखेंगे, अभी हमने देखा नहीं है उसको,
हम लोग को इतनी खुशी हो रही है ना, इतनी खुशी हो रही है, हम बता नहीं सकते कि हमें कितनी खुशी हो रही है। ये खुशी के आंसू बारिश में, तूफान में, सर्दी में, गर्मी में बच्चों के साथ क्या क्या सहन नहीं किया, लोगों के ताने, क्या कहना चाहोगे? भैया तानों से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ये पता कि मैं माँ हूँ और मैं उस बच्चे की माँ हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता। मुझे बहुत गंदा गंदा बोलते थे लोग, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मेरे बच्चे के साथ पता नहीं मैं साथ जीना तो छोड़ो, अगर वो नहीं मिलती ना मैं मर भी नहीं पाती। और आज मुझे बहुत सुनाई गई है यार, किसी ने सुनाई, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे ये पता मेरे अंदर आस थी कि मेरा बच्चा मिलेगा और सही सलामत मिलेगा, और वो भगवान ने हमारी लाज रखी और वो मिली भी। बिटिया सही सलामत है, आपको खबर लगी, जैसे ही आपको खबर लगी तो आपको कैसा महसूस हुआ? वैसे जी बहुत अच्छा महसूस हुआ, सोच भी नहीं सकते जी। लोगों ने बोलना शुरू किया, ऐसे कर लो, बाढ़ आ गई, छोड़ दो, शुरू से कर लो। किसी के कहने वाले का वो नहीं कह सकते ना जी, क्या सोच है, कैसे भी कुछ भी लगा लो। पर हमारा बच्चा था, हर कोई कहते हैं ये वही माँ है जी, रोडों पे सोई है, इसको क्या दिक्कत थी, ये बच्चे भी तो इन्हीं के होंगे, है हर कोई कहता था। फिर अपने को कोई फर्क नहीं पड़ा जी। मेन दीपक सोनी, हमारे को इतना ना फोन चलाना आता ना कुछ आता, इसने सारी हिम्मत करी। कभी स्कूल भी जाता है तो बकस से वीडियो बना के जाता है, अभी 10 दिन से जाने लगा है, आता है तो वीडियो बनाता है, चौक पे जाता है तो भी वीडियो बनाता है। इसने तो ये भी कह दी थे, रात को भी बोला है भाई मेरी दीदी मिल गई है, हमारी एक की लड़ाई नहीं थी, सबकी है। कल को किसी को भी परेशानी होती है तो ये बेटा जितनी हेल्प होगी उतनी करेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। हाँ जी, जैसी भी होगी भाई। इसकी उम्र भी देखो जी 11 साल ही है भाई। किसी को कोई परेशानी भी होती है आधी रात को भाई, इससे जैसी भी हेल्प होगी, किसी की परेशानी है वीडियो बना के डालनी है तो इसको बोल सकते हैं। तो भाई हम भाई ऐसी खुशी है, हम जाहिर नहीं कर सकते जी हमारा बच्चा मिल गया, इससे ऊपर और कुछ ही नहीं है जी। सोनी साहब, जैसे पुलिस प्रशासन पे भी आरोप प्रत्यारोप लगे और सीएम नायब सिंह सैनी से मिलने की आपने काफी बार कोशिश की, आत्मदाह करने की भी कोशिश की, तो ये जो सारा जो प्रकरण चला, तो एक देखो बाप के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि एक बिटिया गायब हो जाती है और फिर वो बिटिया दोबारा से उसको मिलती है, खुशी का इजहार है। लेकिन क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए जिन्होंने जो मतलब आरोप प्रत्यारोप जो किए थे? बात भाई साहब आरोप की तो ऐसे है, किसी का मुंह नहीं पकड़ा जाता। अब जैसे अपना बच्चा चला गया तो कोई भी उत्तेजित लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, मेरे भी परेशानी थी, सामने वाले के भी काम थे जी। हेल्प तो उन्होंने बहुत की है, नहीं तो हमारे को उठा के जेल में भी डाल सके थे। हम रोडा पे भी बैठे, हमारी इतनी हेल्प करी है, हमारे पास आज तक कोई केस नहीं बना। हमने जितने भी करे हैं, कुछ भी सारे प्रयास करे, हम तो केवल रोड पे पसर गया, किसी ने हमारे को कुछ बोला नहीं। वो भी उनकी वही शाबाशी है। हमारा बच्चा जा रहा है तो कुछ हमारी साइड से वो लगा लो, ज्यादा हमने कर लिया तो उनके भी प्रोटोकॉल वो जो बोलते इतने हमारे को इंग्लिश नहीं आती, उन्होंने भी उसमें काम करे। बाकी ये 5 उंगली बराबर नहीं होती, तो एक आधी खराब होती तो 4 ठीक भी होती हैं। क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए जो पुलिस प्रशासन के जो लोग थे? प्रशासन की 5 उंगली बराबर नहीं होती जी। हमारे हर प्रकार के आदमी से पाड़ा पड़ा जी, सबने हेल्प करी है, ज्यादा हेल्प करी है हमारी 100 की 100। सीएम साहब से भी मेरी हाथ जोड़ के अपील है और मैं मिल के आऊंगा मेरे परिवार को लेके, मेरी गुड़िया को लेके भी उनका धन्यवाद भी करेंगे। एसपी साहब शशांक कुमार सावंत जी का भी धन्यवाद है। जो भी हो सकता है, राजेश जी इंस्पेक्टर जी स्टेट क्राइम की टीम के 100 में से मैं उनको 110% उनकी कोशिश है जी। उन्होंने अच्छे से गाइड करा, हालांकि उनकी बदली 2 दिन पहले होगी थी जी राजेश जी की। जो 2 दिन की मेहनत में कभी वो नहीं होता, तो सारा श्रेय जाता है राजेश जी को ही। मैं तो रिक्वेस्ट पर्सनली करना चाहूंगा और मैं मिलके भी आऊंगा, कहने एसपी साहब से भी और सीएम साहब से भी, जो भी हो सकता है उनका सम्मान कर सकते हैं तो करे। राजेश जी टीम के जो इंचार्ज थे हमारे। अभी बिटिया से मिलोगे आप, लगभग मेरे हिसाब से 12-1 बजे के आसपास बिटिया आपसे मिलेगी, तो क्या मैसेज क्या देना चाहोगे लोगों को? हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं और हमारे साथ सारे ही लोग, मतलब जो भी हैं, जनता भी है, हमारे भाई बहन सभी में बहुत साथ रहा, और आप मीडिया वाले भी भाइयों का सारा बहुत साथ रहा है। और हम इतनी बड़ी लड़ाई जो नामुमकिन थी, जो जीत पाए हैं, आप लोग की सपोर्ट से ही कर पाए हैं हम सब कुछ। तो हम सारे का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और अपनी बच्ची से जब हम अभी यहाँ बैठे हैं, जब से हम आए हैं, रात से ही हम यहाँ बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो कब हमारे सामने आए, हम उसको देख पाए भाई और हम मिल पाए उससे। और मैं भी सीएम साहब से और एसपी साहब से हाथ जोड़ के, भाई हमारा बच्चा गया था
हम भाई हमारा दर्द वो समझ सकते हैं, तो उनसे भी हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हमारे जो जैसे अभी इन्होंने भी बोला है कि भाई हमारी टीम में जो राजेश जी है, उन्होंने मतलब इंसानियत दिखाई, और वो इतने अच्छे इंसान है, इतने अच्छे, ये हम उनके पीठ पीछे भी कहते हैं और मुंह पे भी बोलते हैं। जो अच्छा है वो अच्छा है। उनका हम एसपी साहब से और सीएम साहब से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि उनका प्लीज सम्मान करें, वो बहुत अच्छे इंसान है।